हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक में लगभग जो है कि सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन और केरला कर्नाटका के साथ साथ जो है कि आपका कुछ एक रीजन ने जो है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन ने जो है कि आपके स्टेटस जो है कि डाउनलोड करने के दे दिए एडमिट कार्ड के। और आज फिर से एक रीजन आपके सामने आपसे कुछ ही देर पहले इसको अपडेट किया है। ये है मध्य प्रदेश रीजन, ठीक है, एमपीआर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेटस आपका शो कर रहा है। स्टेटस डाउनलोड कॉल लेटर फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 11th जनवरी टू 16th जनवरी, ठीक है। इस रीजन में आपके जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है वो 11 से 16 जनवरी के बीच में होनी है। ये पूरा ये इसका लिंक जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका नया लिंक खुल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ लिंक जैसे ही खुलेगा तो आपको या तो अपने रोल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ, या फिर जो है कि आपको इसमें जो है कि नेम और फादर्स नेम के साथ जो है कि आप इसमें अपना जो है कि टाइप करके अपना जो है कि एडमिट कार्ड आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है कि आप एडमिट कार्ड जो है कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद अगर हो सके, मैं बार बार दोहराता हूँ, जिन लोगों का भी इस रीजन में है वो जो है कि अपना एक इंस्ट्रक्शन की जो कॉपी होगी वो उसकी जो है कि या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या पीडीएफ आप भेज सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो आप हमको अगर भेज देंगे तो बहुत सारा मन में कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। एक दो तीन चीजें मैं देख रहा हूँ जिसके लेकर जो कि बहुत सा कंफ्यूजन मन में चल रहा है, तो उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए बस वही है कि जब तक आप मुझे भेजिएगा नहीं, जब तक आप मुझे वो इंस्ट्रक्शन की कॉपी दीजिएगा नहीं, तब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों का भी जिस जोन में भी जिनका हो रहा होगा, एडमिट कार्ड आ रहा होगा, वो जो है कि अपना जो है कि एक इंस्ट्रक्शन की जो है कि फाइल जो पीडीएफ है उसको भेजेंगे। और कैसे भेजना है, देखिए, मेल कर दीजिए, सिंपल है, मेल कर सकते हैं। या अगर आप लोग कहें तो मैं आने वाले समय में जो है कि एक टेलीग्राम का लिंक भी बना दूंगा। मेल करना है आपको, ये मेरे चैनल के जो है कि अबाउट सेक्शन में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर इस अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखिए मेरा मेल आईडी ऑलरेडी दिया है। और मेल आईडी मैं कमेंट्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जो है कि एक बार देख के मुझे जो है कि आप मेल कर सकते हैं, ताकि मैं बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। अदरवाइज संभव नहीं, क्योंकि एक जो डाउट सबसे ज्यादा आ रहा है ये ऑप्शन फॉर्म का। ये ऑप्शन फॉर्म का बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन फॉर्म ऑनलाइन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, जब ईस्टर्न रीजन की एडमिट कार्ड आई थी तो कंफ्यूजन बना था कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी जो है जो लोग एक्चुअल में जो लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म वगैरह कुछ है नहीं, जो प्रेफरेंस का जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह दिया है। क्योंकि एक बात हम आपको बता देंगे और आने वाले समय में विथ प्रूफ बताएंगे कि एसएससी के एग्जाम में ये लोग पोस्ट प्रेफरेंस के लिए नहीं देते हैं। मतलब जो डिपार्टमेंट, कौन सा आपको डिपार्टमेंट लेना है, किस डिपार्टमेंट आपको जाना है, इस तरह की कोई सुविधा इस एग्जाम में नहीं है। आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके साथ एक्सपीरियंस है, कैसे वहां हो रहा है। आप अगर बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली सभी कुछ विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या एक्चुअल में होता है और क्या होते आ रहा है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल में क्या होता है। और मैं जो बोलूंगा आप फ्यूचर में देखेंगे, अगर वो नहीं होगा तो फिर आप ब्लेम कर सकते हैं। बट मैं जानता हूं कि जो चीजें लोग कह रहे हैं कि ये होगा, ये पोस्ट मिलता है, ये कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल अल्फाबेटिकल वे में अभी तक की बात, यानी कि 2016 का जो वैकेंसी फाइनल 18 हुआ था वहां तक कुछ नहीं है। ठीक है, 19 में भी है, लेकिन यहाँ भी मेरे हिसाब से शायद ऐसा कुछ नहीं है। कोई डिपार्टमेंट का जो है कि प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है एमटीएस में, जो कि मेरे हिसाब से सबसे
खराब बात लगती है कि लोग इतना मेहनत करके कुछ रैंक सिक्योर करते हैं, जब आप स्टेट सेलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस करने के लिए क्यों नहीं दे रहे, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस करने के लिए क्यों नहीं दे। बहुत तरह की बातें हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस बार वो इंट्रोड्यूस कर दे कि ठीक है आप मेरिट वाइज आप चुनेंगे उस रीजन में तो कर सकते हैं। तो उसके लिए तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो चीजें बिल्कुल जो है कि शुरुआती स्तर पर है। तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना बात मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि जो है कि कंफ्यूजन है। लेकिन जो कैंडिडेट्स जिनका मैं फीडबैक कहीं से मुझे पता चला, उसमें यही पता चल रहा है कि ऑप्शन फॉर्म एक्चुअली में कुछ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पुराने किसी एग्जाम का या CHSL का या CGL का या कहीं का उठा के उसको दिखा रहे हैं, ये देखिए ऐसा मिलेगा। तो वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आप जब बताएंगे फिर पता चलेगा, लेकिन जो मुझे पता चला उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे मैं हो सकता हूं मैं गलत हूं, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो इंस्ट्रक्शन की आपको कॉपी मिल रही है एडमिट कार्ड में, आप प्लीज उसको मेल कर दें, तो मैं उसको जो हूं अच्छे से वेरीफाई करके ये इंफॉर्मेशन आपको जो है कि करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, ऑलरेडी वीडियो भी बना दिया है कि बिल्कुल हम बार बार कहेंगे, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक की, आप ध्यान से सुने इस बात को, मैट्रिक मतलब 10th की सर्टिफिकेट जो भी है उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम स्ट्रांगली ये वर्ड को आपको बता रहा हूं कि 10th सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी आपके इंटर में, ग्रेजुएशन में, MA में जो भी इशू है, MSc में, MBA में, उससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। आपके मैट्रिक यानी 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि मैंडेटरी वही है। आपने क्या कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, PhD कर लिया, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इनिशियली 10th की ही मार्कशीट देखेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th का जितना मार्कशीट है, सर्टिफिकेट जो भी है ओरिजिनल वगैरह, वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि 12th का मेरा ये है, ग्रेजुएशन का ये है, तो मैं उन लोगों को भी एक ही बात बताता हूँ कमेंट में भी यहाँ भी कि 10th का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वैकेंसी MTS की वैकेंसी 10th लेवल पर है, इसीलिए 10th लेवल के सर्टिफिकेट में कोई भी प्रकार का इशू नहीं चाहिए। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके जितने भी सर्टिफिकेट है OBC, SC, ST, PH, VH, CH जो भी है, वो सब बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए, और वो जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा होना चाहिए। खासकर कास्ट में ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से OBC या SC, ST का जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए। इट इज बेटर, सबसे बेटर वही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में DM का यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ही सबसे ज्यादा वैलिड होता है। उसके नीचे अनुमंडल तक भी बनता है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी इस बारे में कि लोग सब डिवीजन से बनाते हैं। मैं कहूंगा आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जाके जितने भी सर्टिफिकेट हैं OBC, SC, ST जो भी है, PH, BH जो भी है, या जो भी उनके अथॉरिटी हैं, उससे कम का नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 यही है कि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या जो आपको ऐसा मैंडेटरी है, जैसे कि किन्हीं ने एज रिलैक्सेशन के लिए मांगा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको जो है कि चाहिए होता है उस समय वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट बना के, तो वो या एक्स सर्विसमैन जो भी है उनका जो है कि अपने अपने ऑफिस से प्रॉपर जो है कि बना होना चाहिए। इसमें कोई प्रकार की कटौती नहीं चलेगी। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आप MA में क्या कर रहे हैं, MCA में क्या कर रहे हैं, BBA में क्या रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अभी नहीं है, जब आप कल ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट, तब भी जाके आप डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर सकते हैं। वो आपके सर्विस बुक में चला जाएगा, रिकॉर्ड में चला जाएगा, उससे कोई परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इन बातों को मार्क करें और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना करें। ये 3 चीजें मैंने आपको स्पेशली रिकमेंड किया है। और बाकी फोटो ID वगैरह वो तो सबके पास होता ही है, वोटर है, आधार है, पैन है, जो भी है, ड्राइविंग है, वो लोग तो अपना लेके चलते ही हैं। और प्लस में आपका ये एडमिट कार्ड होगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल केयरफुली केयर करना है, और उसको जो है कि
सभी डॉक्यूमेंट्स का 3 सेट में बना के ले जाइए। एक सेट आप जितना इस सब जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला इसका 3 सेट बनाइए, एक सेट उनको देना है। अगर कुछ आगे पीछे अगर एक्स्ट्रा मांगते हैं तो उनको वहीं पर प्रोवाइड करा देना है। कोई प्रकार का जो है कि पैनिक वहां क्रिएट नहीं होना है और ना ही उनको करना है। ठीक है, तो ये वीडियो में स्पेशली इंस्ट्रक्शन के साथ मैं इसको यहाँ खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ, एक लाइक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता एक लाइक दबा देने से। वीडियो को थोड़ा सा मोबिलिटी होना चाहिए, व्यूज उतने नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप शेयर भी कीजिए थोड़ा सा हो सके तो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।